अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंस्पायर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास। हैव टू का मतलब है करना है या करना पड़ता है। जब हम उर्दू में बोलते हैं मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम करना पड़ता है, ठीक है, तब हम एक इंग्लिश में स्ट्रक्चर यूज करेंगे, वो क्या है हमारे पास, हैव टू। इसी तरह यहाँ पे पहला सेंटेंस मेरे पास है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है, यानी मुझे इंग्लिश सीखना पड़ती है। समझ आ रही है? दूसरा हमारे पास क्या है, आई हैव टू लर्न अ लेसन, मुझे सबक सीखना पड़ता है या सीखना है या मुझे सबक सीखना है। थर्ड हमारे पास क्या है, आई हैव टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना है या मुझे आपसे मिलना पड़ता है। तो ये वो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जब हम डेली बोलते हैं, तो आप इस पे बहुत सारे ढेर सारे जुमले बना सकते हैं। मुझे ये काम करना पड़ता है, हाँ मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे नाश्ता करना पड़ता है, ठीक है, मुझे ये काम करना पड़ता है, ठीक है, या मुझे ये काम करना है। तो इस तरह के ढेर सारे जुमले जब हम बोलते हैं उसके लिए हम इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं, वो स्ट्रक्चर हमारे पास हैव टू है। तो हमारे पास दूसरा है हैड टू, इसका मतलब है करना पड़ा। देखिए, हमें स्कूल जाना पड़ा, हाँ हमें लड़ना पड़ा, हमें सोचना पड़ा, ये माजी की बात है। माजी में जब बात करते हैं पास्ट में, ठीक है, तब हम ये यूज करते हैं हैड टू। यहाँ पे हमारे पास मिसाल से वाजे करते हैं। पहला जो हमारे पास सेंटेंस है वो क्या है, आई हैड टू कुक द फूड, मुझे खाना पकाना पड़ा। और दूसरा हमारे पास क्या है, आई हैड टू अपोलोजाइज, मुझे माफी मांगना पड़ा, मुझे मदद करना पड़ी, ठीक है। तीसरा हमारे पास है, आई हैड टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना पड़ा। जब हमें कुछ कहना पड़ा, कुछ हमें कहना पड़ता है, तो हम इंग्लिश में किस तरह कहेंगे, पड़ा यानी माजी में, ठीक है। मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा, मुझे झूठ बोलना पड़ा, मुझे सच बोलना पड़ा। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैड टू का यूज करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, अगर हम इस पे जुमले बनाएं तो काफी हमारी बेहतर इंग्लिश बेहतर होगी रोजाना। यानी आप समझे कि काफी हम इस जुमले यही बोलते हैं रोजाना। मुझे ऑफिस जाना पड़ा, मुझे बाजार जाना पड़ा, मुझे सब्जियां लेने के लिए वहां जाना, मुझे जाना पड़ा। इस तरह के जुमले हम डेली बोलते हैं, तो हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो क्या है, विल हैव टू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको हम मिसाल से समझेंगे। पहला हमारे पास जो है वो क्या है, यू विल हैव टू वॉच वीडियो। पहले तो आप लोगों को इसका ये मतलब समझ लेना चाहिए कि आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग दूसरी मिसाल को देखें, आई विल हैव टू क्राई फॉर कमेंट। ये जब हम बोलते हैं ना कि मुझे जो ना कमेंट के लिए रोना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा हमारे पास है, यू विल हैव टू फॉलो मी, तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा। जब इस तरह के जुमले हम बोलते हैं तो उसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्या है, विल हैव टू, यानी हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो